उत्तराखंड में मतदाता सूची की एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी, जिसमें पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे और अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा। साथ ही राज्य की डेमोग्राफी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए सभी से पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। और ये खबर आप तक पहुंचा दी देहरादून से, जहां पर पात्रों के नाम मतदाता सूची में जुड़े रहेंगे। बीजेपी की ओर से लगातार ये बयान दिया जा रहा है। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासी तपश उत्तराखंड में देखी जा रही है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का भी लगातार पलटवार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी पार्टी है और देश हित में जितने भी काम होते हैं उससे कांग्रेस को हमेशा से ही दिक्कत होती है। देखिए, एसआईआर कोई प्रथम बार उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। एसआईआर कितनी बार हुआ है और हमेशा से कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रथम बार शासनकाल है जिसमें एसआईआर हो रहा है, और एक वो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत होता है। उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसकी एक नियमावली बनी हुई है। पहले प्री एसआईआर हुआ, जिनकी मैपिंग होनी थी उनकी मैपिंग हुई, जो नहीं अनमैप्ड रह गए वो अनमैप्ड रह गए। उसके बाद अब जिनकी मैपिंग हो गई उनके बाद भी उनके नोटिसेस आए हैं। अब नोटिसेस को ये देख के तो नहीं आए हैं कि ये किसका है, ये किसका नहीं है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। एक एक विधानसभा में 30-40 नोटिस आए, क्योंकि उनका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में मान लीजिए मेरा नाम तरुण बंसल है, उस समय मैंने तरुण लिखा था, तो इस समय मैं तरुण बंसल लिखता हूँ। तो एनुमलाई जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण उनके नोटिस आए, तो वो किसी के एक के कारण नहीं आए कि एक मेरे को आए, एक पार्टी वर्ग विशेष को आए। इधर उत्तराखंड कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेंद्र भंडारी ने सवाल उठाया है कि इस चर्चित मामले में सीबीआई जांच अब तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रकरण में कथित तौर पर शामिल दो वीआईपी दुष्यंत कुमार और अजय कुमार को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं एक को पदोन्नति देकर राजस्थान भेजा गया, तो वहीं दूसरे पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कांग्रेस ने मांग की है कि जांच की प्रगति सार्वजनिक की जाए और कथित वीआईपी को सजा दिलाई जाए। और ये भी जानकारी आपको देते चलिए, देहरादून से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर बार पलटवार कर रही है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। दोषियों को सजा दिलाने पर कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस हमलावर है। तो वहीं सीबीआई जांच की प्रगति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई जांच जिस तरह से इस पूरे मामले में की गई है, उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कहना चाहते हैं कि धामी जी, अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में क्यों? हम अ, धामी जी ये भी पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी के जो तुम्हारे दो वीआईपी हैं, दुष्यंत कुमार और अजय कुमार, उनको सुरक्षित जाने का रास्ता क्यों दिया गया? क्यों एक का राजस्थान में प्रमोशन किया गया है और क्यों एक को कार्यकारिणी से हटा तो दिया, लेकिन उसको सुरक्षित क्यों जाने दिया? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और कब कार्रवाई होगी? हमारी स्पष्ट मांग है कि सीबीआई की जांच की मांग जो है जनता के सामने रखी जाए कि उसकी क्या प्रगति है। और हमारी मांग है कि जो दो वीआईपी जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल थे, जो ये बलात्कारी थे, इनको जो है सजा कब होगी।